हेलो फ्रेंड्स, मैं नेचर ट्रस्ट से ललिता भंडारी आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। जो मैंने अभी बंचेस ऑफ वाइट रोजेज़ आपको वीडियो शेयर कर रही थी, उसमें देखिए आज फ्लावरिंग हुई है, मेरे फूल खिला है। ये देखिए वाइट रंग का कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए मैंने आपसे उस दिन दिखाया था ना, देखिए। और इसमें बहुत सारी बर्ड्स भी आ रही हैं। ये देखिए ये आई है और ये आई है, देखिए। और ये देखिए खिलने वाला है, ये बहुत सारा। अभी मैंने इसको बेल को मैं सोच रही हूँ थोड़ा और ये बुशी सा हो जाए, थोड़ा और इसकी ब्रांचेस आ जाएं, तभी मैं इसको करूँगी। इसमें रस्सी बांधूंगी। इसको बेल है क्योंकि ये इसको फिर कहीं पे इसको मैं अच्छी तरह बांध के इसको कहीं पे चढ़ाऊँगी, दीवार में या एक स्टिक के सहारे, तो ये बेल बनेगी। क्योंकि ये बेल वाला प्लांट है मेरा, जो बंचेस ऑफ वाइट रोजेस। अब ये बंचेस में आएंगे इसमें ना फूल फ्लावरिंग। देखिए एक इसमें देखिए दो दो तीन तीन कली आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। अभी ये आई है और ये देखिए ये आई है। इसमें छोटे छोटे कीड़े भी ब्लैक वाले हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने अभी दवाई डाली थी, फिर वो देखिए इसमें अटैक कर रहे हैं। ये इन दिनों विंटर्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है पौधों में, तो वही मैं नीम के तेल वाला अपना फार्मूला अपनाऊंगी। अब इसमें मेडिसिन डालूंगी, छिड़काव करूंगी इसमें दवाई का। नॉर्मली आ जाते हैं इन दिनों विंटर्स में। ये देखिए हो रही ना। अभी देखिए फिर मैंने उस दिन आपसे शेयर करा था जरबेरा का प्लांट, आपको बताया था। ये देखिए उसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। ये कितना प्यारा ऑरेंज रंग का फूल आया, अभी पूरा नहीं खिला है, देखिए। और जो दूसरा वाला था उसमें देखिए एक बर्ड्स आ गई है, कली आ रही है। अभी देखिए किस कलर का होता है मेरा। ये भी मैंने 2 प्लांट्स लगा दी थी इसमें, आपसे बता रही थी ना मैं कि 12 इंच का गमला था, तो मैंने 2 प्लांट्स लगा दिए थे जरबेरा के। जरबेरा नॉर्मली साउथ में होता है, ये बेंगलोर का प्लांट है। नर्सरी वाले ने जो बताया मुझे कि बेंगलोर से हम लाए हैं प्लांट को, क्योंकि रेड सॉइल में था, इसको मैंने शिप करा। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें भी 2 2 3 3 बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए एक ये है, एक कली ये आ रही है, देखिए कितनी अच्छी। और बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं इसके। अभी ये जो इसकी डंडी है वो देखिए इतनी लंबी हो जाएगी। ये पहले फूल लिखा हुआ था, इसको तोड़ दिया, कितना प्यारा देखिए। और मेरा ये वाइट रोज़ का भी बहुत प्यारा फ्लावर खिला है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं मैं। तो इसको फिर मैं बेल को चढ़ाऊंगी। एक इसकी अभी रस्सी बांधूंगी, थोड़ा सा मैं सोची और बुशी हो जाए, थोड़ा सा और अच्छी तरह ग्रो हो जाए, तब मैं करूँगी। फ्लावरिंग तो इसमें बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारे आए हुए हैं। ये देखिए ये आई है नीचे नीचे साइड तक, ये देखिए। और देखिए जैसे नए ये आ रहे हैं। इसकी मैंने सॉइल चेंज करती थी, क्योंकि इसमें भी वही रेड सॉइल थी, तो उसमें यहाँ पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं होता, क्योंकि रेड सॉइल को बहुत वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली ये पूना साइड और ये सब बेंगलोर साइड यही सॉइल मिलती है, तो इसको भी मैंने शिफ्ट करा था। ये पूना का प्लांट था। तो देखिए इसमें मैंने कहा फ्लावरिंग हुई तो आपसे शेयर कर लूँ, जब मुझे किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि देखिए अब लगाया था इसमें फ्लावरिंग हुई, तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करती हूँ। ये दोनों पेड़ आज मेरे इकट्ठे दोनों में फूल खिले, जरबेरा में भी और बंचेस ऑफ वाइट रोजेज़ में भी। कितना प्यारा फूल खिला देखिए। ये किसी तरह मैंने ये क्लांचू की कटिंग लगाई थी, ये बॉटल में कलर मैंने पेंट करा था। देखिए क्लांचू का भी पौधा कितना अच्छी तरह हो रहा है, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं ना आप। इसी तरह क्लांचू की भी कटिंग लग जाती है आराम से। एक ये लगाई थी मैंने, देखिए एक ये भी देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन हो रहा है। अभी मैंने इसको इसलिए रस्सी नहीं बांधी इसमें, अभी बेल इसकी मैं सोची थोड़ा और अच्छी तरह बुशी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा और ग्रो हो जाएगी, नीचे से इसकी नई नई लीव्स आ रही हैं, तब मैं इसको करूँगी। इस पेड़ को मैं अपने रस्सी बांध के बेल चढ़ाऊँगी इसकी। ये देखिए
और ये मेरा ज़रबेरा देखिए अभी पूरा खिलेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए पेड़ जो प्लांट्स जो भी आप लगाएं उसकी वो केयरिंग मांगता है। जब तक उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आप कोई भी प्लांट ग्रो करें इमीडिएटली, चाहे बीज से करें चाहे आप नर्सरी से प्लांट ला के लगाएँ, तो उसको आपको अच्छी तरह देखभाल उसकी करनी पड़ेगी, तभी वो आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो होगा, उसमें फ्लावरिंग होगी। अगर फ्रूट वाला प्लांट है तो फ्रूटिंग होगी। तो आप उसको केयरिंग चाहिए पेड़ को। अब देखिए मैंने उस दिन इसमें ज़रबेरा में उस दिन वाटरिंग आपको दिखाया था कि फुल कर दी थी, तब से मैंने उसमें पानी नहीं डाला है। अभी मेरे को वाटरिंग की किस में ज़रूरत है, मैंने इसकी सॉइल देखा तो मॉइस्ट है ही, तो मैंने फिर इसमें वाटरिंग तब से नहीं करी। और अभी इसमें फ्लावरिंग हो रहा है तो मैं अपने इसमें वाइट बंचेस ऑफ रोजेज़ में भी कम वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि जिस समय फ्लावरिंग हो रहा होता है तो उस समय कम हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि जिससे ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। अगर मैं ज़्यादा पानी दे दूँगी तो वो फ्लावरिंग नहीं होगा, लीव्स आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं तो मैंने इसको अभी कम पानी दे रही हूँ। जब इसकी फुली आ जाएगा फुली इसमें तब मैं इसको वाटरिंग करूँगी। अभी विंटर्स में इतनी वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। ये देखिए ये भी खिलने वाला है और इसके बहुत नीचे नीचे से ये देखिए ये आ रही हैं ना, कितना प्यारा फूल इसमें खिल रहा है और कितना प्यारा ज़रबेरा का प्लांट्स लगा है। इसी तरह आप प्लांट्स लगाइए, उनकी केयर करिए, उनकी देखभाल करिए एज अ चाइल्ड, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए प्लांट का आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं, नई नई चीज़ें बताऊँगी। ओके बाय बाय।